हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम वर्मा। आप सभी का स्वागत है लिविंग बियॉन्ड ऑटोइम्यून में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन से 7 साइंस ऐसे हैं जो कि हैं इन्फ्लेम्ड बॉडी के, यानी कि कौन से सिम्टम्स, कौन से साइन ऐसे बॉडी में पाए जाते हैं जो कि निशानी है एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन की बॉडी के अंदर। चलिए जानते हैं। सबसे पहला साइन है परसिस्टेंट फटीग एंड लो एनर्जी। जी हाँ, अगर आपको भी लो एनर्जी फील होती है, चाहे वो मॉर्निंग में है, आफ्टरनून में है, इवनिंग में है, नाइट में है, और ये लगातार काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से चलती आ रही है, आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, आप में एनर्जी नहीं बची है, आप उतने प्रोएक्टिवली काम नहीं कर पा रहे हो जितना आप पहले किया करते थे, या काफ़ी महीनों से या सालों से आप ये फील कर रहे हो कि आपकी एनर्जी दूसरे लोगों के मुकाबले कम है, तो ये एक साइन हो सकता है इन्फ्लेमेशन का बॉडी के अंदर। तो चलिए दूसरे इशू के बारे में बात करें, दूसरे साइन के बारे में बात करते हैं। वो है डाइजेस्टिव इशू, यानी कि ब्लोटिंग है, या फिर कॉन्स्टिपेशन है, या फिर डायरिया है, या फिर बहुत ज़्यादा एसिड बनता है पेट में, या आपके चेस्ट पे जलन होती है। तो ये सारे भी साइंस हैं इन्फ्लेम्ड बॉडी के, यानी कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि उसकी वजह से आपके जो गट बैक्टीरियाज हैं वो इम्पैक्ट हुए हैं, और गट बैक्टीरियाज जब इम्पैक्ट हो जाते हैं तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, एसिडिटी बढ़ती है, ब्लोटिंग बढ़ती है। ये सारे साइंस हैं इन्फ्लेम्ड बॉडी के। तो चलिए तीसरे साइन के बारे में बात करते हैं। वो है मसल में स्टिफनेस होना या पेन होना। देखिए, ये बहुत ही कॉमन आजकल देखा जा रहा है कि लोगों को बहुत ही इजीली मसल में पेन होने लगता है, चाहे वो बैक पेन हो, चाहे वो नी पेन्स हो, या फिर शोल्डर में पेन हो, या फिर किसी अदर बॉडी पार्ट में भी पेन हो। अगर आपको लगता है कि वहाँ पे स्टिफनेस है, थोड़ा हल्की सी स्वेलिंग है या पेन है बॉडी में किसी भी जगह पे, उसका मतलब हो सकता है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आपको वहाँ पे उसको कम करने की ज़रूरत है। तो ये तीसरा साइन है मसल स्टिफनेस और पेन होना इन्फ्लेमेशन की वजह से। तो चलिए फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं, और वो है बहुत कॉमन जो आज के टाइम में लोगों को हो रहा है, वो है स्किन प्रॉब्लम्स। जी हाँ, एक्ने हो जाना, बॉडी पे रैशेस हो जाना, या फिर एक्जिमा हो जाना। तो ये कारण है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जब इन्फ्लेमेशन बढ़ता है तो बॉडी रिएक्ट करती है, वो किसी भी तरीके से रिएक्ट कर सकती है। हो सकता है वो आपके स्किन के ऊपर इस तरीके से रिएक्ट करे कि कुछ रैशेस हो जाएं, या स्वेलिंग हो जाए, या फिर रेडनेस हो जाए, एक्ने हो जाएं फेस पे या बॉडी के किसी भी पार्ट पे। तो ये कारण हो सकता है बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ने का। तो चलिए जानते हैं पांचवा कारण क्या है। पांचवा कारण है पुअर कंसंट्रेशन। ये आजकल बहुत देखा गया है कि लोगों के अंदर वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते एक जगह पे, वो फॉरगेटफुलनेस आ गई है उनके अंदर, यानी कि वो बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, जो मेरे साथ पहले बहुत होता था कि मैंने कार की कीज़ उठा ली है, पॉकेट में डाल लिया, अब मैं पूरे घर में कीज़ ढूंढ रहा हूँ कहाँ पे है, जबकि वो मैंने 1 मिनट पहले ही उठाई थी, और लास्ट में पता चलता है कि वो तो मेरी जेब में ही है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो भूल जाना है, कोई चीज़, किसी चीज़ को रख के भूल जाना और उसको याद ना रहना, या फिर किसी एक चीज़ पे फोकस ना कर पाना, ओवर थिंकिंग करना, कहीं और किसी और टॉपिक पे चले जाना, बार बार आप एक काम कर रहे हो उस पर ध्यान ना दे के किसी और चीज़ के बारे में सोचना, ये जो है ये पुअर कंसंट्रेशन भी जो है ये इन्फ्लेमेशन का एक कारण है, मतलब एक साइन है। तो इन्फ्लेमेशन जब जब बॉडी में बढ़ेगी तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो खराब होगा ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है वो है अनएक्सप्लेन्ड बॉडी वेट। जी हाँ, आप 50 कोशिशें कर रहे हो, आपने डाइट कंट्रोल कर लिया, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपका वेट कम नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे कारण है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन बॉडी में बढ़ेगी तो वो बहुत सारी चीज़ों को जन्म देगी, वो आपकी लाइफ को इजी नहीं होने देगी, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। उनमें से वेट गेन भी एक है कि आपका वेट गेन होता रहेगा no matter what you do, whether you do exercise, whether you eat a certain kind of food। तो इन्फ्लेमेशन को कम करना पड़ेगा अगर वेट, अनएक्सप्लेन्ड वेट बढ़ रहा है तो।
तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है इलनेस स्पेसिफिकली आपको जैसे कोल्ड हो जाना, कफ हो जाना कुछ समय बाद, या थ्रोट इन्फेक्शन हो जाना, तो ये भी एक कारण है बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ने का, कि आपका बहुत इजीली जो है वो स्नीजिंग होती है, कोल्ड फ्लू हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, कफिंग स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत ही फ्रीक्वेंटली ये होना और बार बार होना, ये भी कहीं ना कहीं इशारा करता है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ गई है और आपको उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ करना चाहिए। ये 7 चीज़ें हो गई। एक बोनस चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ही मैंने ऑब्ज़र्व किया है खुद को लेके भी, और अपने जो मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरे जो नोन में हैं ऐसे पेशेंट्स जिन्होंने मुझे अप्रोच किया है, जिनके साथ मैंने काम किया है, जिनको मैंने गाइडेंस दी है पर्सनली कि वो अपना बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम कर पाएँ और जो ऑटोइम्यून कंडीशंस हैं उनको मैनेज कर पाएँ, उनमें भी मैंने 98 to 99% लोगों में ये चीज़ मैंने ज़रूर देखी है। और मैंने अब तक तकरीबन 70-80 के करीब पेशेंट्स के साथ डील किया है, उनकी हिस्ट्री लिया, उनसे बात करी है घंटों तक डेली, और ये चीज़ जो उनमें कॉमन है वो है मूड स्विंग्स। जी हाँ, ये मेरे में भी बहुत कॉमन थी। मूड स्विंग होना, एकदम से आपका मूड बहुत अच्छा है और एकदम से ख़राब हो गया, और आप रीज़न जानने की कोशिश करोगे, आपको कोई रीज़न नहीं मिलेगा, कोई रीज़न है ही नहीं उसके पीछे है इन्फ्लेमेशन। विदाउट किसी रीज़न आपका मूड ख़राब हो गया, फिर एकदम से मूड सही हो जाता है, यानी कि मूड बहुत ही फ्रीक्वेंटली स्विंग होते हैं। तो कभी आपका मूड बहुत अच्छा है और कभी आपका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है विदाउट एनी रीज़न। तो ये भी एक कारण है बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ने का। चलिए, ये 8 कारण मैंने बता दिए हैं। अगर आपको लगता है कि इनमें से कुछ कारण आप में भी हैं तो आपको अपने इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए काम करना पड़ेगा। अगर आपको मेरी गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ जो मैंने वीडियोस पोस्ट करी हैं अपने चैनल पे, आप उनको देखो और खुद ब खुद उसको इम्प्लीमेंट करो लाइफ में। डेफिनेटली आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होगी और आप एक बेहतर लाइफ जी पाएंगे, आप अपनी ऑटोइम्यून कंडीशंस को मैनेज कर पाएंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको क्या इस तरीके के कुछ साइन एंड सिम्टम दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।